बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाउस व्लॉग मिसेस अरमान के साथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कराची और कराची से बाहर देखने वालों को कहेंगे वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे। और जनाब आज है हमारी ज़िंदगी का बहुत ही ख़ास दिन, और ख़ास दिन आपको पता है एक ही होता है। और जनाब ख़ास दिन पे भी हमें कोई छुट्टी तो मिलती ही नहीं है। ईद हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, जो वर्किंग वुमेंस होती हैं वो हाउस वाइफ भी होती हैं, मदर भी होती हैं, बहू भी होती हैं, और बहुत सारे रोल्स प्ले कर रही होती हैं। तो जनाब आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और मैं आते ही लग गई हूँ काम में। कोई स्पेशल मुझे कोड नहीं मिला कि जी आज आपने रेस्ट करना है, आराम करना है, आज आपकी शादी का दिन है, आज आपने एक अहम कारनामा अंजाम दिया था। सो उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, कमरे की कर रहे हैं डीप क्लीनिंग। यहाँ मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर दी है और यहाँ मैंने कर दिए हैं अपने मैचिंग के कुशन्स चेंज। अरमान साहब से पूछा कि मेरा वेडिंग गिफ्ट कहाँ है, तो बहुत ज़ोर से मुस्कुराए और मुझे कहने लगे कि ये रहा आपका वेडिंग गिफ्ट, ये है आपका वेडिंग गिफ्ट जो मैंने आपको दिया है। हाँ भाई, वेडिंग गिफ्ट कैसे हो? आज अम्मा बाबा की वेडिंग एनिवर्सरी है, विश किया आपने? ओह थैंक यू सो मच मेरी जान। तुमसे ज़्यादा बेहतर गिफ्ट मुझे कभी ज़िंदगी में मिल भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे जो दिया वो बहुत अच्छा दिया, बहुत बेहतरीन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम साहब यहाँ अपने स्कूल की चीज़ें फैला के बैठे हुए हैं। ये इनकी खाला ने इनको गिफ्ट दिया है, पेंसिल बॉक्स, ठीक है, बस उसी के साथ ये लगे पड़े हैं। और अरमान साहब आराम से बैठे हुए हैं। मैं कुशन्स चेंज कर रही हूँ, चादरें चेंज कर रही हूँ और काम कर रही हूँ। और मैं आपको अपना फेस दिखाती हूँ कि कितना डस्टी हो रहा है, कितना मेरा फेस पसीने से भरा हुआ है। यहाँ मैं लगी हुई हूँ काम में, ठीक है, और ये देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे। तो चलो काम करते हैं, क्योंकि काम तो हमने करना ही है। यहाँ हमने अपने कुशन्स चेंज कर दिए हैं, उनको लगाएंगे हम कुशन्स को। ओके जनाब, तो देखो बेड हमारा सेट हो गया, ठीक है, कुशन्स हमने चेंज कर दिया। अच्छा मज़े की बात बताऊं, मुझे ना अपने बेड पे कुशन्स बहुत सारे और बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और कासिम साहब को भी बहुत सारे कुशन्स बेड के ऊपर होने चाहिए। तो बचपन से ही जब कासिम बहुत छोटे से थे ना, तब से ही मुझे बहुत आदत है कासिम के गाँव तकिए, और अम्मी ने बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे कासिम के पिलोज़ बनाए हुए थे, छोटे छोटे गाँव तकिए थे। तब से ही मुझे आदत है कि मैं कासिम के इर्द गिर्द बहुत सारे कुशन्स रखती हूँ। तो वही अभी भी स्टिल जो है ना वो ये। अच्छा एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, बेडशीट मैंने आज बिल्कुल नई बिछाई है, जो मैंने ईद पे बनाई थी वो आज मैंने मतलब बेड पे कवर की है। बट ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आप देख रहे होगे, ये मैं हमेशा क्या करती हूँ कि हर बेडशीट के ऊपर ना एक मतलब एक पीस ज़रूर बिछा के रखती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरा बच्चा भी छोटा है, और छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बेड को और चादर को बहुत मैसी करते हैं, गंदा कर देते हैं, जल्दी गंदी हो जाती हैं। हालांकि कासिम सारा दिन जो है ना अपने स्लीपर्स पहन के रखते हैं घर में। मैंने बाहर की स्लीपर्स अलग रखी हुई हैं, और रूम में आने जाने के लिए वॉशरूम की अलग है, और रूम में अंदर इन एंड आउट के लिए अलग रखी हुई है। लेकिन उसके बावजूद हमने क्या किया हुआ है कि मैं एक बेडशीट अलग से बिछा के रखती हूँ, ताकि जो है मेरी पूरी बेडशीट उसके पैरों से या धूल मट्टी से किसी भी चीज़ से गंदी ना हो। सो यहाँ पे मैंने दूसरा एक पीस बिछा दिया है। और हम क्या करेंगे अब, हम चलेंगे देखते हैं किचन में, सफाई करूँगी वहाँ की, और बर्तन धोऊँगी जल्दी से। चाय बनाई थी, चाय पी है, उसके बर्तन साफ़ करेंगे। ये देखो कितने मज़े की चीज़ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका डिज़ाइन और कलर बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि मेरे पास ये डिज़ाइन जो है ना सेल होने के लिए आया हुआ था, लेकिन आप लोगों को पता है कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी शादी को 10 साल हो गए, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। और 10 इयर्स कंप्लीट होने पे जनाब मेरी बहन ने मुझे ये शर्ट दुपट्टा एक बहुत प्यारा मुझे गिफ्ट किया। उन्होंने मेरे पास से ही लेके, एक्चुअली मुझसे ही लिया उन्होंने, और मुझे ही उन्होंने फिर गिफ्ट कर दिया। कहने लगी कि कोई अच्छा सा सूट दिखाओ मुझे, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे कहीं जाना है। आई सेड ओके भाई, देखो ये सूट, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा अच्छा तुम बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो बताओ, मैं वो लूँगी। मैंने कहा यार मुझे तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है।
इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, तो मुझे तो ये पसंद आ रहा है, तुम ये बना लो, अच्छा लगेगा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई, ये तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट है मेरी तरफ़ से, तो ये तुम बना लो अपने लिए, गर्मियों में काम भी आ जाएगा और ये है कि मेरी तरफ़ से तुम्हारा गिफ्ट भी हो जाएगा। तो हम दोनों बहनों का यही हिसाब किताब है कि हम दोनों बहनें जब भी एक दूसरे को गिफ्ट मतलब करते हैं तो एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि वो क्या लेंगी या क्या करेंगी, उनको क्या पसंद है। अब जैसे मेरी बहन को मैं आपको बताती हूँ, मेरी सिस्टर को ना झुमके, इयररिंग्स, चूड़ियाँ, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं हमेशा से, मुझे कपड़ों का शौक़ है, वॉचेस, बस इन चीज़ों का, ठीक है। तो मैं ज़्यादा चूड़ियाँ, इयररिंग्स और ये इस तरह गले में और ये सब कुछ नहीं पहनती हूँ, रिंग्स नहीं पहनती हूँ, कुछ भी नहीं पहनती हूँ। ये मेरी एक शादी की रिंग है जो मैं कोई 10 साल से पहनी हुई हूँ। शादी की नहीं है ये मेरी अम्मी ने मुझे कासिम के अकीके पे गिफ्ट की थी और इसकी मैचिंग के इयररिंग्स और इसका पेंडेंट भी है। तो ये अम्मी ने मुझे अकीके में दी थी कासिम के, तो ये मैं तब से पहनी हुई हूँ। और एक रिंग है मेरी, मैंने अपनी कोई 4 रिंग्स तो मैं मतलब बेच चुकी हूँ। मुझे वक्तन फ़वक्तन जब ज़रूरत पड़ी, अरमान साहब को जब ब्रेन हैमरेज हुआ था तो मैंने उस वक्त अपनी काफ़ी चीज़ें, मेरा एक गोल्ड का सेट था, मैंने वो बेचा था। फिर मेरी 4 मोटी मोटी इतनी अच्छी भारी वाली मेरी रिंग्स थी, मैंने वो बेची थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने वो भी बेच दी थी। ज़ाहिर है आदमी से बढ़ के तो दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, मेरे आदमी को ज़रूरत थी उस वक्त, मतलब उनके ट्रीटमेंट के लिए, तो मैंने वो सेल कर दी थी। अपना सेट भी सेल कर दिया था और अपनी रिंग्स भी बेच दी थी। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र है, जो दे के ले लिया, मैं उस पर कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सब्र अता करे। और तो अच्छा, मैं इसकी बात कर रही थी, तो उनको इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, बैंगल्स का, कड़े, चूड़ियाँ, ये वो, और ना लेसेस लगाना, ये करना वो करना, उनको बहुत शौक़ है। तो मैं उनको इसी तरह की चीज़ें गिफ्ट करती हूँ। या मेरे पास कपड़े होते हैं सेल के लिए आए हुए होते हैं, जब होते हैं तो मैं उनको ईद पे या बकरा ईद पे या उनकी बर्थडे पे, तो हम इस तरीके से एक दूसरे को इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। तो ये उन्होंने मुझे दिया है गिफ्ट मेरी एनिवर्सरी का। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कैसा बनाऊं, तो फिर मैं इसको उसी तरीके से बनाऊंगी। अभी मैंने, ज़ाहिर है मुझे तो अभी मिला है तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भांजा है, वो मुझे जो है, उसने मुझे हमेशा अपनी माँ की तरह ही समझा है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कासिम, वो माशाल्लाह 20 ईयर्स के हैं, 21 में अब लग चुके हैं, तो समझो उसको मैंने ही पाला है, तो वो भी मुझे ऐसे ही समझता है जैसे मैं उसकी माँ हूँ। तो हमने केक वगैरह तो ज़ाहिर है कट करना नहीं था, तो वो मुझे कहने लगे कि आप ऐसा करें कि आप मेरी तरफ़ से या कुछ गिफ्ट बता दें क्या लेना है, या मैं आपको खाना खिला देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, ज़ाहिर है कुछ ऐसा ख़ास प्लान में नहीं है कि हम केक कट करेंगे वेडिंग एनिवर्सरी का या कुछ भी इस तरीके से। और लास्ट ईयर उसने मुझे बहुत खूबसूरत वॉच और अरमान साहब को उसने एक बहुत प्यारी शर्ट गिफ्ट की थी। तो वो अपने अंकल से भी पूछ रहा था, अरमान साहब से भी पूछ रहा था, भांजा मेरा, और मुझसे भी कि आप क्या खाएंगी, आप मुझे बता दें, मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा। तो बीच में कासिम साहब फ़ौरन कूद पड़े, आइसक्रीम। तो मैंने कहा भाई एनिवर्सरी मेरी है, मैं बताऊँगी, आप थोड़ी बताएंगे। चलो खैर, देखते हैं अभी क्या होता है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो, कैसे हो? क्या खाने आए हो? आइसक्रीम? कौन सी आइसक्रीम खाओगे? मैंगो। यू लाइक मैंगो? ओके गाइस, तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ तारिक रोड पे, लिबर्टी चौक से आगे हॉलीवुड है, और इनके गोल गप्पे, इनकी पानी पूरी, इनकी चाट औसम है, मज़ेदार है बहुत। सबसे बेस्ट चना चाट और पानी पूरी गोल गप्पे इन्हीं के पास हैं, तारिक रोड पे, हॉलीवुड।